कानून का राज चल रहा है या फिर सड़कों पर सजा सुनाने का नया सिस्टम शुरू हो गया है? क्या किसी आरोपी को अदालत के फैसले से पहले ही सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूर्व विधायक जहांगीर खान को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर इन दिनों एक नया मामला जबरदस्त चर्चा में है। ये मामला किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और नेता जहांगीर खान का है। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उन्हें पुलिस द्वारा सड़कों पर घुमाया गया, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो ने सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं छेड़ी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया, मानवाधिकार और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने हाल ही में जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि वे देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड मिल गई। वहीं इस मामले को सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता था, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को विवादों के केंद्र में ला दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहांगीर खान को हाफ पैंट और शर्ट में सार्वजनिक सड़कों पर घुमाया जा रहा है। कहीं पुलिसकर्मी उनका कॉलर पकड़कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं उन्हें लोगों के सामने कान पकड़कर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। कुछ वीडियो में ये नंगे पैर चलते हुए भी नजर आते हैं। ये सब तब हो रहा था जब मामला अभी जांच के स्तर पर है और अदालत की ओर से किसी प्रक्रिया की सजा सुनाई नहीं गई। यहीं से सवाल उठना शुरू होते हैं, क्या पुलिस का काम जांच करना है या सार्वजनिक रूप से किसी आरोपी को शर्मिंदा करना? क्या भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था में किसी व्यक्ति को अदालत के फैसले से पहले ही अपराधी घोषित कर देने की अनुमति है? और अगर नहीं, तो फिर यह सब किस अधिकार के तहत किया जा रहा है? मामला तब और गंभीर हो गया जब कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति जताई। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी आरोपी के साथ कानून के मुताबिक व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना न्यायिक प्रक्रिया की भावना के खिलाफ है। हाई कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अदालत की फटकार के बाद भी तस्वीरें नजर आई। अगले दिन भी जहांगीर खान को लोगों के बीच ले जाया गया। फिर वीडियो सामने आए जिनमें वह कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी वही सब जारी है, तो आखिर अदालत की बात का सम्मान कौन करेगा? इस पूरे मामले ने एक और बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जहांगीर खान को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले कभी किसी पूर्व विधायक या बड़े राजनीतिक चेहरे को इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित होते नहीं देखा। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन यह सवाल जरूर चर्चा का विषय बन गया है कि अगर आरोपी का नाम कुछ और होता, तो क्या उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाता? दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप है, तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, क्या जांच और सार्वजनिक अपमान एक ही चीज है? क्या किसी आरोपी को अदालत में दोषी साबित करने से पहले ही जनता की अदालत में खड़ा कर देना उचित है? वहीं जहांगीर खान का राजनीतिक इतिहास भी इस विवाद को और बड़ा बना रहा है। वे फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं। चुनाव के दौरान अनियमितताओं के आरोप लगे थे और बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। अब उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। लेकिन राजनीति से अलग होकर अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, तो मूल सवाल कानून और न्याय का है। अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, तो उसका जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाने चाहिए और अदालत को फैसला करना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी को सड़कों पर घुमाकर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करे? अगर आज ये किसी पूर्व विधायक के साथ हो सकता है, तो कल किसी आम नागरिक के साथ भी हो सकता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ जहांगीर खान तक सीमित नहीं रह गया है। यह उस सिद्धांत का मामला बन गया है जिस पर
पर भारतीय न्याय व्यवस्था खड़ी है कि जब तक अदालत दोष साबित ना करे तब तक हर व्यक्ति कानून की नजर में निर्दोष माना जाता है। फिलहाल जांच जारी है, अदालत की नजर भी इस पूरे मामले पर बनी हुई है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है, क्या यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई है या फिर कानून की सीमाओं को पार करती हुई सार्वजनिक सजा? और अगर हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी तस्वीरें नहीं बदली तो आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में शायद मिल जाए, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल का यह मामला कानून, राजनीति और नागरिक अधिकारों के बीच खड़ी एक बहस बन चुका है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।